वरुणालय कारुण्यामृत सागर स्नेह सागर शील सागर राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग उनकी मंगलमयी रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथा साध्य गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग अभी प्रेम डगरिया जनक नगरिया का चल रहा है। उसमें भी धनुष यज्ञ का प्रकरण श्री गणेश किया गया है। धनुष यज्ञ में रघुनंदन सरकार पधार गए हैं। उनके अंगों में चारों सब अंगों में सुंदरता छाई हुई है। बाबा कहते हैं राजकुंवर तेहि अवसर आए मनहु मनोहरता तन छाए। छाए का माने होता है बसना। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। तो छाए माने होता है रहना निवास करना बस जाना। तो मनोहरता राम जी के अंग अंग में निवास कर रही है। मनोहरता तन छाए एकदम मनोहरता मन को हरण करने का इनका जो स्वरूप है। सबके मन को हरण कर लेते हैं अपने सिर्फ सौंदर्य से। देखो राम जी की विचित्रता है यह। राम जी ने और किसी गुण की बात अभी रहने दीजिए। और तो इनमें गुण अनंत हैं, उनका कोई गिनती नहीं है उनकी। लेकिन सिर्फ सौंदर्य का गुण ऐसा है राम जी में कि कोई कैसा भी हो एक बार इनको देख ले तो कहूँ सखियस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन है? ऐसी मनोहरता है। और की छोड़िए ना, और की छोड़िए जो दुश्मन है। दुश्मन को दुश्मन की सुंदरता अच्छी नहीं लगती है, ये जान लीजिए। दुश्मन को दुश्मन की अच्छाई बुराई के रूप में दिखाई पड़ती है। अपने दुश्मन की उन्नति को नहीं देख सकता हो, लेकिन राघव की खूबी देखिए। खदूषण लड़ने के लिए आया है, दुश्मन बनकर आया है, लेकिन जो राम जी को देखा, अरे मंत्री को बुलाया। सुनो भैया सुनो। सचिव बोली खरदूषण यह को निर्बालक नरभूषण। यह नरभूषण कोई बालक है, यह सामान्य कोई बालक नहीं है। और उसने एकदम साफ कह दिया कि हमने अनेकों देवियों को देखा, देवताओं को देखा, सबको देखा, लेकिन हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरता। यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये कौन बोल रहा है? दुश्मन। आप और कहीं खोजिए, दुश्मन की सुंदरता पर कभी आकर्षित होकर बड़ाई करेगा? कभी संबंध नहीं। दुश्मन कभी दुश्मन की सुंदरता पर आकर्षित होगा ही नहीं। उसको जलन होगी, खुशी नहीं होगी। लेकिन राघव की खूबी है। अरे और कुछ छोड़िए ना,
जिसकी नाक कान कट गई है सुपर्णखा, उससे रावण पूछता है कौन तेरा नाक कटा है, बोलो जल्दी बताओ। तो राम जी का जो नाक कान कटा है उसका आदमी गाली दे के न कहेगा, और राम जी की बड़ाई करती हुई कहती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलने आए। समुझी परी महिम न कई करनी, रहित निशाचर करिहि धरनी। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। एक बार उसके मुख से गाली देख रहे निकल रहा है, प्रभु के बल का वर्णन करती है, रूप का वर्णन करती है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम बल। ये सुपर्णखा बोल रही है जिसका नाक कान काट लिया गया है कि शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। एक बार भी कि मुख से गाली और कठोर शब्द राम जी के लिए दुर्वाक्य का प्रयोग नहीं किया सुपर्णखा ने। ये राम जी की खूबी है कि बैरी राम बड़ाई करहीं, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। बैरी भी राम की बड़ाई करते हैं। ये सौंदर्य की महिमा है राघव की। इसलिए मन हूँ मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरवीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। गुण सागर कहा, इनमें एक ही गुण सौंदर्य का नहीं है, गुण के समुद्र हैं। क्षमा, करुणा, दया, आर्जव, सरलता, अनेक गुण है, कोई उनका गिनती नहीं। गुण सागर है। इनका गुण देखिएगा आगे भी तुरंत इस सभा में, जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुण कि एक राम अनेक रूप में दर्शन देंगे, ये गुण। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, ये गुण। तो गुण सागर नागर, नागर का माने होता है चतुर। व्यवहार में भी चतुर है, खाली गुणे नहीं है, व्यवहार करना भी बहुत बढ़िया जानते हैं राघव। किसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम यथार्थ, कोई नहीं जाने। इतने नागर हैं कि कहना पड़ा परशुराम जी को, इनके वचन की नागरता को देखकर वो लट्टू हो गए और बोले कि जयति वचन रचनायति नागर। जयति वचन रचनायति नागर। विनयशील करुणा गुण सागर। तो गुण सागर नागर, ये दोनों गुण आगे प्रकट होंगे। अब बरबीरा, बरबीरा माने होता है श्रेष्ठ वीर। वीर में, वीर तो यहाँ जुटे हुए लोग हैं, लेकिन इन वीरों में श्रेष्ठ वीर राम को हैं।
श्रेष्ठ वीर कौन होता है? जो वीरता का कार्य करके भी जिसके अंदर अहंकार नहीं आता, जो बड़े से बड़े कार्य को बिना प्रयास से कर देता है, वो वीर होता है। राघव अभी धनुष तोड़ेंगे, जिसके लिए सब राजा मिलकर हिला नहीं सके, उसको अकेले उठाकर ये और तोड़ डालेंगे बिना प्रयास के। कोई देखेगा भी नहीं कैसे उठाए, कैसे चढ़ाए। इनकी लाघवता है वो कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सभी लोग देखते रह गए, कोई समझ नहीं पाया कि राघव कितना जल्दी में धनुष को उठाए। जो किसी के जोड़ लगाने पर भी नहीं उठा, 10,000 राजा मिलकर भी नहीं उठा सके, और उस धनुष को अकेले राघव इतनी तेजी में उठा लिए, कोई देखा नहीं किसी ने। यह इनका बल है, यह इनकी वीरता है। और एकदम बिल्कुल उठा करके चढ़ा करके तोड़ दिया, और तब लोगों ने देखा कि धनुष टूट गया है, तब फेंक दिया नीचे। यह श्रेष्ठ वीरता प्रकट होने वाली है। श्रेष्ठ वीर इसलिए भी हैं कि वीरों का पानी रखेंगे। ये वीरता का जो आज हंसी उड़ रहा था, कोई वीर नहीं है दुनिया में, जनक जी कह रहे थे, आज ये वीरों की लाज रखेंगे, रघुवंश की लाज रखेंगे अपनी वीरता से, इसलिए श्रेष्ठ वीर है। गुण सागर नागर बरवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, देखो वीर लोग कोई जरूर नहीं कि सुंदर हों, गुण होते हैं, वीर बहुत होते हैं, तो वीरों का कोई सौंदर्य की महिमा नहीं गाई जाती, क्योंकि उनमें सौंदर्य हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन राघव की क्या खूबी है कि जितने बड़े वीर हैं उतने सुंदर भी हैं। सुंदर, श्यामल और गौर, दोनों भाई में अंतर इतना ही है। एक श्याम एक गौर है, वीर दोनों हैं, सुंदर दोनों हैं, लेकिन रंग का अंतर है। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, जिन कई रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। अब देखो भैया, यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी विलक्षण दृश्य को प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी ने प्रस्तुत नहीं किया है, गोस्वामी जी ने तो वर्णन किया है, प्रभु ने प्रस्तुत किया है। हाँ, हम लोग ये कल्पना ग्रंथ नहीं मानते कि कह दे गोस्वामी जी ने ऐसा किया, नहीं। गोस्वामी जी वर्णन करने वाले हैं, प्रस्तुत किया है दृश्य को राम जी ने। इतना विलक्षण दृश्य प्रस्तुत किया, कब उसका वर्णन क्या कोई करेगा महाराज। हाँ,
कि एक ही दृश्य में यह दुनिया के लोगों को जना दिया राघव ने कि हम सबके उपास्य हैं। अपनी भगवत्ता सबको बता दिया। ये भगवत्ता है, ये जीव का ये कार्य नहीं है। जीव ऐसा नहीं कर सकता। एक ही रूप होते हुए अनेकों रूप में दिखाई पड़ जाए, यह ब्रह्म की शक्ति है। हाँ, हाँ, अब तक भगवान दर्शक रहे और दुनिया दृश्य रही। सौसे जगत दृश्य रहे अब तक, रहले स्वयं राम जी दर्शक अब तक। सौसे जगत दृश्य रहे अब तक, रहले स्वयं राम जी दर्शक। रहले ये गुरुदेव की लेखनी है, गहरे तल में लिख रहे हैं कि राम जी अब तक दृश्य दर्शक रहे, दुनिया को देखते रहे। राम झरोखा बैठे के सबकर मजरा लेत, सबको देखते रहे। राघव सबको देखते हैं। ये वाल्मीकि जी ने कहा है कि जग पे खन तुम देखनिहार, जग पे खन तुम देखनिहार, विधि हरि शंभु न चावनिहार। वो सबको देख रहे एकदम एक नजर से, बिल्कुल। सबसे जगत दृश्य रहे अब तक, रहले स्वयं राम जी दर्शक। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो स्वयं दृश्य बन गईले दोनों भैया लक्ष्मण राम। अब तो स्वयं दृश्य बनी अरे दोनों भैया लक्ष्मण राम, दोनों भैया लक्ष्मण राम। मुनि संग रंग भूमि में अइले दोनों भैया लक्ष्मण राम। मुनि संग रंग भूमि में अइले दोनों भैया लक्ष्मण राम। अरे जिनका रहे भावना जैसन, लागे उनके प्रभु जी ओइसन। जिनका रहे भावना उनको लागे प्रभु जी वैसन। जिनकी रहे भावना जैसन, जिनका रहे भाव, जिसका जैसा भाव था, जिनके रहे भावना जैसन, उनका लागे प्रभु जी वैसन। तब सबके अचरज मैं बुझैले, आश्चर्य सबके अचरज मैं बुझैले दोनों भैया लक्ष्मण राम। सबका अचरज दोनों भैया, दोनों भैया लक्ष्मण राम, दोनों भैया लक्ष्मण राम।
मुनि संग रंग भूमि में अइले, दोनों भैया लक्ष्मण राम। केहू तो देखे रूप ऐश्वर्य, केहू के दृष्टि भरल माधुर्य, केहू तो देखे केहू के दृष्टि भरल माधुर्य। दास नारायण के समूहले, बोल गुरुदेव सरकार की जय। अरे दास नारायण के समूहले, दोनों भैया लक्ष्मण राम। दास नारायण जिनके रही भावना जैसी। यहाँ पर बड़ा बढ़िया एक चुनिंदा शब्द दिया कि प्रभु मूर्ति, प्रभु हैं ये, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। प्रभु है, इसलिए ऐसा इन्होंने किया कि सबको दर्शन दिया भावना के अनुसार, जिसकी जैसी भावना। क्योंकि भगवान बस हृदय के भाव को देखते हैं। आप हृदय में जो सोच रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं। आपके सोच के अनुसार ही वे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इतना वो भाव को मानने वाले कि जिस भाव से जो उनको देखता है उसी भाव से उसको दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से, हृदय के भाव। भाव कितने तरह के होते हैं इस प्रसंग में आप देख लीजिए। भावों का कोई सीमा नहीं है। पहले प्रसंग उठा रहे हैं कहाँ से? राजाओं से। क्योंकि यह सभा मुख्य रूप से राजाओं की है। यह सभा धनुष भंग करने के लिए जुटी हुई है। धनुष का भंजन कोई राजा करेगा, कोई वीर करेगा। यहाँ जो समाज है वो वीरों का है। इसलिए पहला प्रकरण बाबा शुरू करते हैं वीर रस से। दूसरी बात ये भी है कि राजा लोग आगे बैठे हैं। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, चहुदिशि कंचन मंच रचे जहाँ बैठ ही महिपाल, रचे बीच में वेदिका है बहुत बड़ी, उसी पर धनुष रखा हुआ है। और इसके बाद राजाओं के बैठने की जगह बनाया गया। क्योंकि वो लोग धनुष तोड़ने जाएंगे तो उनके बीच में व्यवधान नहीं चाहिए, इसलिए उनके सामने कोई नहीं बैठा है, खाली जगह है राजा लोगों को जाने के लिए। आगे है सबसे राजा। इसलिए प्रसंग पहला उठ रहा है राजाओं से कि देख ही रूप महा रणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। समझते जाइए कि एक भाव को। बड़े बड़े यहाँ वीर हैं, वो रणधीर हैं। क्योंकि वीर रणधीर होते हैं, लड़ाई में भागते नहीं हैं।
विपुल वीर आए रणधीर। रणधीर होते हैं लोग, तो इसलिए कहा रणधीर लोग जो हैं यहाँ आए हुए बड़े बड़े वीर, देखहि रूप महा रणधीरा, जो बड़े बड़े दुश्मन के वार के सामने दुश्मन से लड़ने में जो कभी पीछे नहीं हटते, कट जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हीं को रणधीर कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे महारणधीर लोग हैं, वो क्या देख रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि मानो वीर रस ही शरीर धारण करके मूर्तिमान हो करके हम लोगों के यहाँ पहुँच गया है। मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। रस, वीर रस, वीर रस की मूर्तिमान स्वरूप राघव दिखाई पड़ रहे। बड़े बड़े वीरों को ऐसा लग रहा है कि आज हम लोगों के बीच में वीर रस ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो, ऐसे भगवान वीर लग रहे एकदम। वीरों को वीरता का भाव रहता है मन में, इसलिए उनको एक महान वीर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। रस शब्द देख करके यहाँ बाबा ने संकेत कर दिया कि यहाँ प्रायः सब रसों का वर्णन हम करेंगे, प्रायः सब रस का वर्णन है। इसके बाद अब चलिए भयानक रस, ये वीर रस हो गया। डरे कुटिल निरप प्रभु निहारी, डरे मनहु भयानक मूर्ति भारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। वीर रस के बाद भयानक रस, डरावना। भगवान की जो मूर्ति है वो इतनी भयंकर दिखाई पड़ रही है, अब बहुत बड़ी मूर्ति भारी, कि जितने वहाँ कुटिल राजा थे, कुछ तो ये वीर राजा हैं, इनको पहले वीर रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। कुटिल राजा भी बहुत आए हैं। कुटिल किसे कहते हैं? जिसके मन में बड़ी खराबी है, दूसरे को देखकर जलने वाला है, उसको कुटिल कहते हैं। ये लोग कुटिल राजा भी यहाँ बहुत आए हैं। अति डर उतर देत निर्भनाही, अति डर उतर देत निर्भनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, कुटिल भूप हर से मन माही। बाबा ने एकदम कुटिलता का परिभाषा बता दिया। कुटिल कौन है? जो दूसरे को कष्ट में पड़ा देख करके खुश हो गए। जनक जी बेचारे भयभीत हो रहे हैं परशुराम जी को देखकर, उनके वचन को सुनकर उत्तर नहीं दे पा रहे। किसी ने धनुष तोड़ा, क्योंकि मार देंगे तुरंत उसको। तो जो हो सो हम पर हो, हम राम जी को क्यों बतावें? तो ये जनक जी नहीं बोल रहे हैं, तो सब कुटिल राजा बड़े खुश हो रहे हैं। अरे वाह, अब मजा आया, अब मजा आया। धनुष तोड़ के बड़ा अगर हैं, जयमाला पहन के बड़ा मस्त हो रहे थे। अब पता चला, अब देखो मजा आता है क्या। मैंने परशुराम जी मारेंगे और ये करेंगे, इन लोगों को बड़ी खुशी है। कुटिल राजा, ऐसे लोग कुटिल कहते हैं, जो दूसरे को दुखी देखकर खुश हो, दूसरे को कष्ट देने में जिसको आनंद हो, उसका नाम है कुटिल। ये कुटिल राजा लोग
जब परशुराम जी चले गए तो डर का मारे भाग गया। वहाँ भी लिखे बाबा, अपभय कुटिल महीप डेराने, अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। कुटिल लोग अपने डर से डर गए और भाग गए। क्यों? कुटिल लोग का जो होता है ना, हृदय बड़ा खराब होता है और उनके हृदय में भय भी होता है। तो यहाँ कुटिल लोग भयभीत हो रहे हैं, उनको लग रहा है कोई भयानक भयंकर ये मूर्ति खड़ी होगी हम लोगों के बीच में। ये भयानक रस, ये भी एक रस है साहित्य का, वीर रस, भयानक रस। अब आगे चलिए। रहे असुर छल छोनी पवेशा, रहे असुर छल छोनी पवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। यहाँ कुछ लोग छल करके आए हैं। रहे असुर छल, राजा का भेष बना करके, और है असुर, खूब सुंदर बन गए। ये सुपर्णखा कैसे सुंदर बन गई थी? रावण कैसे बन गया था? एक मुंह का सन्यासी। राक्षस लोगों को सामर्थ्य होता है, को थोड़े देर के लिए सुंदर बन जाएंगे मंत्र के बल से, ठग लेंगे किसी को। तो जो असुर लोग हैं वो लोग छल करके, छिप करके और सुंदर बन करके, राजा बन करके आए हुए हैं। तो रहे असुर छल छोनिप भेषा। छोनिप, छोनिप कहते हैं राजा को। छोनी माने पृथ्वी, पृथ्वी के पालन करने वाले, छोनिप माने राजा। तो रहे असुर छल छोनिप वेशा, उन लोगों ने क्या देखा? रौद्र रस, रौद्र में एकदम देखा क्या रे, ये काल आ गया हम लोगों के बीच में। भयानक रस, रौद्र रस में थोड़ा मेल है। भयानक में डर लगता है सिर्फ, और रौद्र रस में और ज़्यादा भय हो जाता है। काल से ज़्यादा भय है कि अब जान गया, अब बचेंगे नहीं। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। मानो काल ही क्रोध करके, एकदम रौद्र रूप धारण करके और हम लोगों के बीच में आ गया हो। हम भले छिप के आ गए हैं, लेकिन काल किसी को छिपने नहीं देता है ना, उससे कोई छिप नहीं सकता है। काल से आप कहीं जाके छिप जाएंगे, काल आपको खोज के मार डालेगा, उससे आप बच नहीं सकते। कहीं जाए। तो इसलिए राजा लोग देख रहे कि मानो काल आ गया है जो हमें छिपने नहीं देगा, हमको मार डालेगा लगता है। एकदम कांपने लगे लोग। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। इसके बाद राजाओं के बाद अब प्रवासियों का जगह बैठने का है। कछु को ऊंच सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह आई। अब नगरवासियों का वर्णन। पुरवासिन देखे दो भाई, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन
नगरवासियों ने दोनों भाई को देखा। कैसा देखा? नरभूषण के रूप में। यद्यपि राम जी त्रिलोक विभूषण हैं, तीनों लोक के भूषण हैं, लेकिन यहाँ नरभूषण कहा जा रहा है क्योंकि तीनों लोक के वीर यहाँ नर के रूप में आए हैं। देवदनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ मनुष्य के रूप में तीनों लोक के वीर जुटे हुए हैं। तो नरभूषण, नरभूषण का तात्पर्य है कि नरों में ये भूषण रूप है, शोभा रूप है। हाँ, नरों में श्रेष्ठ है, इनसे शोभा है सब समाज की। नर की शोभा है, सारे समाज की शोभा है। तीन सजावत जगत को सती संत और सूर, तीन लजावत जगत को कायर कुल ठाकुर। सती नारियां, संत लोग और वीर लोग ये समाज को सुशोभित करते हैं, जगत को शोभा है ये। तो राघव सूर भी है, बरबीरा, और संत भी हैं, सब कोई कहे नाम सुठी साधु। तो राम जी में सब गुण है, इसलिए ये जगत के भूषण हैं, नर के भूषण हैं। जो इनको धारण करता है, भूषण को धारण करने वाला अच्छा लगता है। उसी तरह से ये जिनको हृदय में विराजमान होते हैं, ये नर के भूषण हैं, नर को सजाने वाले हैं। जो इनको भजन करे, इनका नाम ले, इनको हृदय में धारण करे, वह सुशोभित हो जाएगा। क्योंकि नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण का मुख्य तात्पर्य है नरों में श्रेष्ठ है, इनके समान कोई है नहीं। ये सबके गहने हैं, सबके श्रृंगार हैं। हाँ, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। आलोचन सुखदाई, नेत्रों को सुख देने वाले। हाँ, यानी बड़ी सुंदर, नेत्रों को सुख मिलता है सौंदर्य से। नेत्रों का धन जो है रूप है। हर से जनु निज निधि पहचाने, नेत्रों की निधि रूप है। नेत्रों को रस रूप से है। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधरे अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सरवारी, अरूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तो नेत्रों को रूप का आनंद है। तो राघव का रूप तो दुनिया से विलक्षण है, अनुपम है, जिसका कोई संसार में मिसाल नहीं है। अनुपम बालक देखे निजाई, अनुपम बालक देखे निजाई। रूप राशि गुण कही न सिराई, इसलिए नर्व लोचन सुखदाई, यानी आँखों का आनंद देने वाले बड़े सुंदर रूप को धारण किए हुए हैं। पूर्ववासियों को ये दिखाई पड़ रहे हैं सुंदर रूप में, नरभूषण के रूप में, अन्यत्र को सुख देने वाले सुंदर सौंदर्य धारण करके। यानी इस चौपाई में श्रृंगार रस का श्री गणेश है, श्रृंगार रस है।
श्रृंगार रस में सौंदर्य की महिमा होती है। नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नीचे उसी श्रृंगार रस का विस्तार है। नीचे उसी श्रृंगार रस का विस्तार है। नीचे जो है उसी श्रृंगार रस का विस्तार है। नर नारी विलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परमय अनूप। नारी लोग बड़े प्रसन्न होकर हरस ही है, अपने अपने रुचि के अनुसार भगवान को देखती है। यहाँ रुचि का माने है कि अपनी अपनी चाह। इनको चाह क्या हो रही है नारियों को? नारियां कई तरह की है ना, इसलिए उनकी चाह अलग अलग है। किशोरी जी से जैसा जिसका संबंध है, किशोरी जी से, अब जो किशोरी जी को पुत्री के रूप में देखती हैं, किशोरी जी जिनके लिए बेटी हैं, ऐसी भी नारियां हैं। बड़ी बूढ़ी जिनके लिए किशोरी जी पुत्री के रूप में हैं। तो जो पुत्री के रूप में जानकी जी को देखती हैं, उनकी रुचि होती है कि राम जी हमारे दामाद बन जाएं। ये रुचि हो रही है अभी। काहे कभी धनुष टूटा नहीं है, अभी नाता जुटा नहीं है पूरा, इसलिए अभी इच्छा हो रही है कि ये हो जाता तो कितना बढ़िया होता, कि ये हमारे दामाद बन जाते, श्री किशोरी जी के दुल्हा बन जाते तो कितना आनंद होता है। ऐसे दामाद को प्राप्त करके हम लोग निहाल हो जाते। कुछ नारियां उनको दामाद के रूप में देखती हैं, रुचि करती हैं दामाद के रूप में। अभी पूरा नाता नहीं है, इसलिए रुचि शब्द का प्रयोग है, निज निज रुचि अनुरूप। कुछ लोग जो किशोरी जी को बहन मानती हैं, जो किशोरी जी की समौरियां हैं, बहन के रूप में देखती हैं, किशोरी जी की बहन है, वे लोग के मन में रुचि हो रही है कि हमारे जीजा बन जाते, हमारे बहनोई बन जाते, कितना बढ़िया होता। किशोरी जी के दुल्हा बनकर मेरे बहनोई लगते तो कितना मैं आनंदित होती इनको प्राप्त करके। ये रुचि किसी नारी को बहनोई बनाने की हो रही, निज निज रुचि अनुरूप। इसी तरह से जिसकी किशोरी जी बुआ लग रही हों, वो देखती है कि हमारे राम जी फूफा बन जाते, क्या बढ़िया हो जाता, मैं आनंद मगन हो जाती। अपनी अपनी रुचि के अनुसार नारियां राघव को देख रही हैं, कोई बहनोई के रुचि करके, कोई दामाद की रुचि करके, और कोई फूफा की रुचि करके, और भी जो जिस नाते की है उस नाते के अनुसार रुचि करके देख रही है। जन सोहत श्रृंगार धरी। हाँ, जनकपुर में एक बात की सावधानी जरूर है मानस में, कि सभी लोगों को किशोरी जी के पति बनाने की इच्छा हो रही है, अपने पति बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। यही लालसा मगन सब लोगों। हाँ, इस बात की सावधानी व्याख्या करते में कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग दूसरे जगह का दोहा इसमें मिला देते हैं। नहीं, मानस के अनुसार, मानस के चौपाइयों के अनुसार ही व्याख्या करना चाहिए,
कल्प कल्प की कथाएं भिन्न भिन्न हैं। जिस कल्प की जो कथा है उस कल्प के लोग उसका वर्णन करें, लेकिन जब मानस का वर्णन करने हम जा रहे हैं तो मानस के भावों में श्री गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि सारे नगरवासियों का एक भाव है कि बरसावरो जानकी जोगु, बरसावरो। राघव श्रृंगार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। नारियों को श्रृंगार प्रिय है तो श्रृंगार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नाता किशोरी जी के संबंध से। यह जनकपुर की खूबी है। जनकपुर का श्रृंगार रस सांसारिक श्रृंगार रस नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि राम जी ने एक नारी व्रत धारण कर लिया है, इनके यहाँ हमारा श्रृंगार रस क्या चलेगा। श्रृंगार रस का तो जानते ही बढ़िया से नहीं हो भैया। श्रृंगार रस का माने ये नहीं होता कि पति या पत्नी। श्रृंगार रस का मेल जब प्रेम से होता है, काम से नहीं, तब वो दिव्य आनंद होता है। देखो ये नारियां श्रृंगार के रूप में देख रही हैं राम जी को, लेकिन बहनोई बनाने के भाव में, फूफा बनाने के भाव में, दामाद बनाने के भाव में राम जी के शोभा का आनंद ले रही। राम जी के शोभा में जो आनंद है, दर्शन में जो आनंद है, उसको कोई वर्णन कर सकता है महाराज? वर्णन नहीं होगा। यह दिव्य श्रृंगार रस का वर्णन है गोस्वामी जी का अपना। जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। लग रहा है नारियों को कि मानो श्रृंगार रस ही श्याम रूप धारण करके और इस समाज में हम लोगों को आनंदित करने के लिए आ गया हो। जनकपुर के नर और नारी सभी लोग भगवान की शोभा देख रहे हैं, श्रृंगार देख रहे हैं, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस है। अब आगे बढ़िए। यहाँ विद्वान लोग भी जुटे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हैं, वेदों के पंडित हैं, ऋषि मुनियों का समाज है। तो ऐसे लोग जो विद्वान हैं, ये विद्वान का कोई एक जगह नहीं होता। विद्वान हर एक जाति में होते हैं, हर एक समाज में होते हैं। इसलिए अब क्रम से वर्णन पूरा कर दिया। राजाओं से शुरू किया और नारियों तक पहुंच गए, क्योंकि नारियों का महल अंत में है। इनके विकट निकट विशाल सुहाए, धौल धाम बहुवर्ण बनाए, जहाँ बैठे देखें सब नारी, यथा जोग निज कुलन है। नारियों का अंत में महल है। तो गोस्वामी जी राजाओं से वर्णन उठाकर नारियों तक पहुँचा दिए। ये तो मंच के क्रम के अनुसार वर्णन। अब सुनिए, अब विद्वान तो सबके समाज में होते हैं। विद्वान तो नर समाज में, नारी समाज में, ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय समाज में, वैश्य समाज में, शूद्र समाज में, मुनि समाज में। विद्वान तो राजाओं के समाज में, विद्वान तो सभी जगह होते हैं। इसलिए विद्वानों का कोई जगह नहीं है, खाली विद्वान नाम लिया। विदूषण प्रभु विराट मैं दीशा, विदूषण प्रभु विराट मैं दीशा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा। विदूषण माने वेदों के विद्वान, क्योंकि वेद के विद्वान जो होते हैं वो भगवान का मंत्र पढ़ते हैं। उसमें सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष इत्यादि का पाठ होता है। वेदों में मंत्र है, उपनिषदों में मंत्र है। उस ब्रह्म को हजारों सिर है, हजारों चरण है, हजारों हाथ है, और सर्वत्र पाणिपाद, सभी जगह उनका हाथ है, सभी जगह उनके चरण है।
जिसका जहाँ ध्यान हो जाए, अगर आप ध्यान करेंगे तो भगवान का चरण यहीं मिल जाएगा, अगर ध्यान करेंगे आप तो भगवान का कर कमल यहीं मिल जाएगा, अगर आप ध्यान करेंगे तो भगवान का मुखमंडल यहीं देख लेंगे। मुख भी सब जगह, चरण भी सब जगह, हाथ भी सब जगह, सब अंग उनका सब जगह, आँख भी सब जगह। उस विराट पुरुष का सर्वत्र एक रस सब कुछ है। अब जिसको एक ही जगह पर किसी को हाथ दिखाई पड़ेगा उसकी भावना के अनुसार, और किसी को चरण दिखाई पड़ेगा, अब किसी को सब अंग दिखाई पड़ेंगे जैसी भावना। अब विद्वानों को सब अंग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ,